दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का डे। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां इजराइल ने UNRW के काम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस कदम से न केवल UN बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन भी नाराज़ हैं। आइए जानें कि इस पूरे मामले की गहराई क्या है। इजराइल की संसद ने UNRW के काम करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर वोटिंग कराई है। अगर इस संबंध में कानून बन गया तो 3 महीने के अंदर UNRW का इजराइल और इजराइल के कब्जे वाले पूर्व यरूशलेम से काम करना बंद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी UNRW फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करती है। इस कानून के अमल में आने के बाद UNRW के कर्मचारियों और इजरायली अधिकारियों का संपर्क भी बंद हो जाएगा। इससे गाजा और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एजेंसी के कामकाज की क्षमता सीमित हो जाएगी। गाजा के सभी क्रॉसिंग पर इजरायली फौज का नियंत्रण है, इसलिए युद्धग्रस्त इलाके में सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए UNRW का इजरायली सेना से सहयोग अनिवार्य है। इस कानून के लागू होने के बाद इजराइल में UNRW के कर्मचारियों की कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्व यरूशलेम में एजेंसी का हेडक्वार्टर भी बंद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने इजरायली संसद के इस फैसले के बाद कहा कि ये कानून इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के हल के साथ ही इस इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह साबित होगा। वहीं UNRW के प्रमुख फिलिप लजारी ने कहा कि ये फैसला अब सिर्फ फिलिस्तीनियों के दर्द को ही बढ़ाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों ने इजराइल के इस कदम पर गहरी चिंता जताई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेवी ने इसे पूरी तरह गलत कदम बताया, जबकि प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने बताया कि इस कानून से फिलिस्तीनियों के लिए किए जा रहे UNRW के ज़रूरी काम असंभव हो जाएंगे। साथ ही गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कदम भी खतरे में पड़ जाएंगे। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा है कि UNRW ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता बांटने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के सभी इलाकों के लगभग 20 लाख लोग एजेंसी की मदद और सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम उनसे अपील करते हैं कि इसे बिल्कुल भी पारित ना करें। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, UNRW के कर्मचारी इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि गाजा में पहले से जो मदद पहुंचाई जा रही थी वो जारी रहेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, गाजा में नागरिकों को इजराइल की मानवीय मदद मिलती रहे, इसके लिए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इजराइल का कहना है कि गाजा में UNRW के कर्मचारी हमास के साथ मिल गए हैं। उसका कहना है कि 7 अक्टूबर में हमले में UNRW के 19 कर्मचारी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के दावों की जांच के बाद उन आरोपियों में से 9 को निकाल दिया, लेकिन उसने कहा है कि इजराइल ने जो व्यापक आरोप लगाए हैं उससे संबंधित सबूत उसने नहीं दिए। उधर UNRW का कहना है कि हमास से उसके जो समझौते हुए थे वो सिर्फ उसके काम के सिलसिले में थे। ये समझौते इसलिए हुए थे ताकि एजेंसी को गाजा पट्टी में काम करने में सहूलियत हासिल हो। नेसेट और विदेश मामलों के सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष यूली एडेल्सीन ने विधेयक पेश करते हुए आरोप लगाया कि UNRW का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के कवर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने संसद में कहा, आतंकवादी संगठन हमास और UNRW में गहरा संबंध है। इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात करेंगे UNRW और उसके काम के बारे में। UNRW दशकों से गाजा में लाखों लोगों के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा समेत कई तरह की सहायता मुहैया कराती आ रही है। पिछले साल हमास के हमले के बाद छिड़े युद्ध के बाद ज़मीन पर इस एजेंसी की मौजूदगी ने इसे वहां नागरिकों तक मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश की एक बेहद अहम कड़ी बना दिया है। लगभग सभी नागरिक अब मदद के लिए इसी एजेंसी पर निर्भर हैं। UNRW के कमिश्नर जनरल फिलिप लजारिनी ने इस प्रतिबंध को अभूतपूर्व करार दिया है और कहा है कि यह UN चार्ट का विरोध करता है। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल के दायित्व का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि गाजा पहले ही एक साक्षात नरक झेल चुका है। अगर UNRW की मदद पहुंचने में बाधा आई तो यहाँ के 6.5 लाख बच्चे और बच्चियाँ शिक्षा से महरूम हो जाएंगी। इससे बच्चों की एक पूरी पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 25 लाख फिलिस्तीनी UNRW में रजिस्टर्ड हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने शुक्रवार को कहा है कि इजरायली सेना एक पूरी आबादी को बमबारी, कब्जे और भूख के जोखिम का शिकार बना रही है। कई फिलिस्तीनी मानते हैं कि गजा के उत्तर में इजरायली सेना समर्पण करो या भूख से मरो की नीति चला रही है। इससे लगभग 4 लाख नागरिक मजबूरन दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाएंगे। इसके बाद बाकी बचे हमास लड़ाकों की घेराबंदी की जाएगी। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। उसकी मंशा तो यह है यहाँ के नागरिक इस खतरे से निकल जाएं। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछली साल 7 अक्टूबर को शुरू की गई इजरायल की कार्रवाई में गजा में अब तक 42,710 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का आगे क्या परिणाम निकलता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।